सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। दिस इज शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली वर्कशीट नंबर 74 and it is only for class 10 students. It has taken from the subject social science economics and we will revise the chapter globalization and the Indian economy in this worksheet. We'll also discuss long answer type questions which is of 3 or 5 markers each in this worksheet. तो आज की इस वर्कशीट में हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि 3 और 5 मार्कर क्वेश्चंस हैं उनकी रिवीजन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वर्कशीट में हमने 1 मार्कर क्वेश्चंस की रिवीजन की थी। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। So the first question is, what do you mean by globalization? Globalization is the integration or interconnection between the countries through trade and foreign investment. यानी ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के माध्यम से ग्लोबलाइजेशन कंट्रीज के बीच में एक एकीकरण है, एक इंटीग्रेशन है या इंटरकनेक्शन है। Now the question number 2 is, what is WTO, what are the aim of WTO and what are the drawback of WTO? यानी एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस हमें करने हैं। तो सबसे पहले WTO is World Trade Organization. It is an organization which is in favor of increasing the world trade through globalization. यानी ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से ये वर्ल्ड ट्रेड को बढ़ाने के फेवर में है। द एम ऑफ WTO यानी WTO का क्या एम है? टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड बाय अलाउइंग फ्री ट्रेड फॉर ऑल। ये जो है पूरी दुनिया में इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने में जो है उसके लिए बहुत उदारीकरण करता है। टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन एन ओपन यूनिफॉर्म एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मैनर। यानी पूरी दुनिया में एक समान और गैर भेदभावपूर्ण तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने में ये उसको बढ़ावा देता है। रिमूवल ऑफ बोथ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, यानी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको ये हटाना इसका एम है। नाउ द ड्रॉबैक ऑफ WTO, इट इज़ डोमिनेटेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज। यानी ये डेवलप्ड कंट्रीज से हमेशा डोमिनेट रहता है, उनसे प्रभावित इफेक्टेड रहता है। इट इज़ यूज्ड बाय डेवलप्ड कंट्रीज टू सपोर्ट ग्लोबलाइजेशन इन एरियाज दैट आर नॉट डायरेक्टली टू ट्रेड। तो देखिए कई बार जो है कंट्रीज़ जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो इसका इसलिए भी इस्तेमाल करती हैं कि वो वहाँ पर ग्लोबलाइजेशन को फैलाती हैं जहाँ पर वो डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर पाती हैं। Question number 3 is, what are MNCs? How MNCs can spread and get control over productions? ये बहुत ही important question है। MNCs are multinational corporations. यानी MNCs क्या होती हैं? Multinational corporations होते हैं। It is a company that owns or controls production in more than one nation. तो देखिए ये ऐसी कंपनी होती है जो कि एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में जो अपने प्रोडक्शन को वो कंट्रोल करती है या उनसे प्रोडक्शन करवाती है एक से ज़्यादा कंट्री में। MNCs कैन स्प्रेड एंड कंट्रोल बाय, और देखिए विभिन्न तरीक़ों से ये अपने उस प्रोडक्शन पर कंट्रोल करती है। कैसे कैसे? सेटिंग अप जॉइंट प्रोडक्शन यूनिट्स विद लोकल कंपनीज़, यानी लोकल कंपनीज़ के साथ जॉइंट प्रोडक्शन करती है। टू बाय अप लोकल कंपनीज़ एंड एक्सपेंडिंग इट्स प्रोडक्शन बेस, लोकल कंपनीज़ को ख़रीद लेती है और अपने प्रोडक्शन को और आगे बढ़ाती है। प्लेसिंग ऑर्डर्स विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स, जो छोटे उत्पादक हैं उनको ऑर्डर दे के काम करवाती है। एंड बाय यूजिंग देयर ब्रांड, और कई बार उनके ब्रांड को यूज़ करके भी ये प्रोडक्शन करवाते हैं, यानी प्रोडक्शन पे कंट्रोल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज़, व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट एंड हाउ इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिफरेंट फ्रॉम इट? द मनी दैट इज़ spent to buy assets such as land, building, machines and other equipment is called investment. तो देखिए उन चीज़ों पर जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स या कोई दूसरे इक्विपमेंट पर जब हम पैसा खर्च करते हैं उनको ख़रीदने में, तो उनको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। लेकिन इन्वेस्टमेंट मेड बाय MNCs इज़ कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो MNC इन्वेस्टमेंट करती है उसको हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। Every investment is made with the hope that the assets
विल अर्न प्रॉफिट फॉर दीज कंपनीज, और हर इस इन्वेस्टमेंट इस उम्मीद में की जाती है कि ये संपत्ति उस कंपनी को बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द ट्रेड बैरियर्स इम्पोज्ड ऑन द फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ऑन इन अ कंट्री, यानी किसी कंट्री में ट्रेड बैरियर्स और फॉरेन ट्रेड पर और इन्वेस्टमेंट पर क्यों लगाए जाते हैं और इससे क्या होता है। ट्रेड बैरियर्स आर यूज बाय द गवर्नमेंट, क्यों यूज़ किया जाता है, टू इंक्रीज और डिक्रीज और रेगुलेट फॉरेन ट्रेड, यानी फॉरेन ट्रेड को इंक्रीज बढ़ाने में, घटाने में या उसको रेगुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। टू डिसाइड व्हाट काइंड्स ऑफ गुड एंड हाउ मच ऑफ ईच शुड कम इनटू द कंट्री, ये डिसाइड करने के लिए कि कौन कौन सा सामान कितनी मात्रा में कितना कंट्री के अंदर इंपोर्ट किया जाएगा। टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, और अपने ही प्रोड्यूसर्स को, जो कंट्री के प्रोड्यूसर्स हैं, उनको फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए भी ये ट्रेड बैरियर्स लगाए जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब एनी 5 एडवांटेजेस टू कंज्यूमर्स ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स। आपको ये बताना है कि कंज्यूमर्स को ग्लोबलाइजेशन के क्या 5 फायदे हुए। देयर इज़ अ ग्रेटर चॉइस बिफोर कंज्यूमर्स अलॉन्ग विद द कम्पिटिटिव प्राइस, जो कंज्यूमर्स हैं उनके सामने बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। दे इन्जॉय इम्प्रूव क्वालिटी एंड लोअर प्राइजेस फॉर सेवरल प्रोडक्ट्स, कई उत्पादों को वो क्वालिटी वाली मिलती हैं और कम दामों पर मिल जाती हैं। दे एन्जॉय मच हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग दैट वाज पॉसिबल अर्लियर, देखिए इम्पॉसिबल आना चाहिए यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि वो हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग जीना शुरू कर देते हैं। Strengthening of consumer rights like right to information, right to choose, right to be heard, right to seek redressal has been given to consumers, और इसके द्वारा क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन के द्वारा क्या हुआ कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ राइट्स हैं, कंज्यूमर राइट्स हैं, उनको और मजबूती मिली है। एंड द लीगल राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स हैव बिकम मोर इफेक्टिव, जो कंज्यूमर्स के लीगल राइट्स हैं वो भी इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हुए हैं। Now the question number 7, what are the factors that have stimulated globalization process, यानी कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ग्लोबलाइजेशन को स्टिमुलेट करते हैं और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन, यानी ट्रांसपोर्टेशन में जब इम्प्रूवमेंट होती है तो ग्लोबलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट से अब हमें इंफॉर्मेशन को भेजना और उसको लेना तो वो बहुत ज़्यादा इजी हो गया। टेली कम्युनिकेशन, टेलीफोन के ज़रिए ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा फैल रहा है। कंप्यूटर्स और इंटरनेट, ये सारे के सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन को स्टिमुलेट करते हैं और ज़्यादा बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ द लिबरलाइजेशन पॉलिसी वाज ग्रेजुअली अडॉप्टेड इन इंडिया, यानी जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी है उसको इंडिया में धीरे धीरे कैसे अडॉप्ट किया गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडियन गवर्नमेंट पुट बैरियर ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर बैरियर लगा दिया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। इनिशियली इंडियन इंडस्ट्रीज़ वर जस्ट कमिंग अप आफ्टर इंडिपेंडेंस, और आज़ादी के बाद धीरे धीरे इंडियन इंडस्ट्रीज़ आगे आ रही थी, सामने आ रही थी। सो कॉम्पिटिशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स वुडंट हैव अलाउड दीज इंडस्ट्रीज़ टू कम अप, और अगर तब भी चीज़ें इंपोर्ट होती रहती तो कभी भी हमारी ये इंडस्ट्रीज़ जो है वो सक्सेसफुली एस्टेब्लिश नहीं हो पाती। In 1991, the government decided that the time has come for Indian producers to compete the producers around the globe, और 1991 में फिर हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब इंडियन जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको जो है जो अराउंड द वर्ल्ड प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ compete करने का टाइम अब आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज लिबरलाइजेशन, डिस्क्राइब एनी 5 इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, यानी लिबरलाइजेशन क्या है और इस लिबरलाइजेशन की इंडियन इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़े। सबसे पहले तो रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस सेट बाय गवर्नमेंट इज़ नोन एज लिबरलाइजेशंस, यानी जो भी गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस और बैरियर्स सेट किए उनको हटाना लिबरलाइजेशन कहलाता है। अब क्या क्या इफेक्ट हुए। इन 1991 द गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट द टाइम हैज़ कम फॉर इंडियन प्रोड्यूसर्स टू कम्पीट द प्रोड्यूसर्स अराउंड द ग्लोब, यानी 1991 में गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया, इसका ये इफेक्ट हुआ कि अब
जो इंडियन प्रोड्यूसर्स का अराउंड द वर्ल्ड प्रोड्यूसर्स के साथ compete करने का टाइम आ गया है। कंपटीशन वुड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री। जो कंपटीशन होगा वो प्रोड्यूसर्स की परफॉर्मेंस को भी बेहतर बनाएगा। बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर रिमूव टू लार्ज एक्सटेंट। और बहुत भारी मात्रा में फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर से जो बैरियर्स थे वो सब हटा दिए गए। दिस मेंट दैट गुड्स कुड बी इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड ईजिली। और इसका मतलब ये हुआ कि अब किसी भी वस्तु को आराम से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट आराम से किया जा सकता है। देन फॉरेन कंपनीज could set up factories and offices to boost up production. It allows making decision freely. और फॉरेन कंपनीज को भी ये अलाउ कर दिया गया कि वो अपनी फैक्ट्रीज और ऑफिसेज यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं ताकि प्रोडक्शन को और बढ़ाया जा सके। एंड द फिफ्थ इफेक्ट, the competition would improve the performance of producers within the country since they have to improve their quality. और जो कंपटीशन है वो प्रोड्यूसर्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा क्योंकि उन्हें खुद की भी क्वालिटी को बढ़ाना पड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, हाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज एंकरेजिंग ग्लोबलाइजेशन। यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ग्लोबलाइजेशन को कैसे एंकरेज किया है। विद इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक, नाउ इट बिकम ईजियर टू सेंड गुड एट डिस्टेंस प्लेस एट लोअर कॉस्ट। देखिए ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होने से क्या हुआ है कि अब बहुत ही कम कीमत पर बहुत डिस्टेंस प्लेस पर भी अपने गुड्स को सेंड ईजीली किया जा सकता है। सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन आर नाउ बिकम ईजियर। जो हम इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, वो बहुत आसान हो चुका है। देयर इज़ रैपिडली इंक्रीज इन ट्रेड विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। और इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की हेल्प से अब ट्रेड में एक रैपिडली इंक्रीज हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। नाउ द सोर्स बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स। रीड द एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको यहाँ पर दिया गया पैराग्राफ पढ़ना है और आंसर करना है इन क्वेश्चंस का। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज. This is happening through greater foreign trade and foreign investment. MNCs are playing a major role in the globalization process. More and more MNCs are looking for locations around the world that are cheap for their production. As a result, production is being organized in complex ways. Technology, particularly IT, has played a big role in organizing production across countries. In addition, liberalization of trade and investment has facilitated globalization by removing barriers to trade and investment. At the international level, WTO has put pressure on the developing countries to liberalize trade. देखिए अभी तक हमने यही जाना है कि किस तरह से अभी ये हम सारा पढ़ चुके हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, कैसे कैसे वो आगे बढ़ रहा है फॉरेन ट्रेड के थ्रू और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू। और इसमें MNCs जो हैं बहुत ही अपना एक मेजर रोल प्ले कर रही हैं। साथ ही जो टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत हेल्प कर रही है। और ये जो WTO है वो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है कि वो अपने ट्रेड को लिबरलाइज करें, लेकिन वो डेवलप कंट्री को कभी भी कुछ नहीं कहता है। While globalization has benefited well of consumers and also producers with skill, education and wealth, many small producers and workers have suffered as a result of rising competition. देखिए जो ग्लोबलाइजेशन का इफ़ेक्ट है वो जो अमीर कंज्यूमर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनको तो उसने फ़ायदा पहुंचाया है, लेकिन जो स्मॉल वर्कर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, और उनके ऊपर इसका एडवर्स इफ़ेक्ट भी पड़ा है। Fair globalization would create opportunities for all and also ensure that benefits of globalization are shared better. और जो फेयर ग्लोबलाइजेशन होता है, अगर होता है तो वो सबके लिए बहुत ही अच्छे अवसर क्रिएट करेगा। और इसलिए हमें इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन का जो बेनिफिट है वो सबको बराबर अच्छे से मिले। नाउ द क्वेश्चन, डिस्क्राइब द ग्लोबलाइजेशन इन योर ओन वर्ड्स। तो सिंपल फर्स्ट लाइन में इसका आंसर है ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज। सेकेंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ MNCs इन ग्लोबलाइजेशन। Through foreign trade and foreign investment, MNCs are playing a major role in globalization process. यानी foreign trade और foreign investment के माध्यम से MNCs जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा रही हैं। C part is how technology helps in globalization.
with the help of internet and phone one can do his business across the world। देखिए टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर रही है, इंटरनेट और फ़ोन के जरिए कोई भी अपना बिजनेस अराउंड द वर्ल्ड बहुत ईजिली कर सकता है। डी पार्ट इज सजेस्ट सम मेजर्स टू एंश्योर फेयर ग्लोबलाइजेशन। तो देखिए यहाँ पर आना चाहिए डेवलप्ड। WTO हैज़ टू पुट प्रेशर ऑन डेवलप्ड, यहाँ पे डेवलप आना चाहिए, DEVELOPED। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि WTO हैज़ टू पुट प्रेशर ऑन डेवलप्ड कंट्रीज टू लिबरलाइज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए जैसे वो डेवलपिंग कंट्री पे प्रेशर डालता है फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए, उसे डेवलप कंट्रीज पर भी प्रेशर डालना चाहिए अपने ट्रेड को, अपने इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज करने के लिए। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।